अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने जिले वरंगल में कई तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर का खिताब। रियासत भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने UPHC का किया इफ्तिताह। ₹50 लाख लेकर फरार होने वाला ड्राइवर और उसका भाई गिरफ्तार, माधवपुर पुलिस ने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताख मलून वसीम रजवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ₹50,000 जुर्माना आयद किया गया। मुल्क भर के मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नमस YT KT रामाराव ने आज वरंगल का दौरा करते हुए मंदीपुर में हज हाउस के तामीरी कामों का आगाज किया। अलावाजी KT रामाराव ने वरंगल में अपने दौरे के दौरान सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के सिलसिले में भी देसाई पेट में जर्नलिस्ट कॉलोनी के लिए भूमि पूजा में शिरकत की। बारजा KTR ने स्टेशन घनपुर में मिशन भगीरथा के तहत सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी के प्रोजेक्ट का भी आगाज किया। इसके अलावा रियासती वजीर KT रामाराव ने कई एक फलाही स्कीमात का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा इफ्तिताही तकारीब में वजीर पंचायत राज E दयाकर राव, वजीर खवातीन व बहबूद व अतफाल सत्यवती राठौर, चीफ वेब विनय भास्कर, सदरनशीन प्रेस एकेडमी अल्लम नारायण, सीनियर जर्नलिस्ट D अमर के अलावा TRS कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారికి వరంగల్ మీద ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉండబట్టే సంవత్సరానికి 300 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్లో పెడుతున్నారు కాబట్టి వరంగల్ పట్టణాని కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ నుండే కేటాయింపులు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం। ఒక మంచినీటి కోసమే 1589 కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం। మిగతా అన్ని కార్యక్రమాలు ఈ ఒక్క రోజు చేసుకున్న కార్యక్రమాలు చూసుకుంటే దాదాపు 2500 కోట్ల రూపాయల సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈ రోజు ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం। గరీబ్ నగర్ లో పేదలకు పట్టాలు ఇచ్చుకున్నాం। మా ముస్లిం సోదరుల కోసం ఒక కొత్త షాదీఖానా, ఒక హజ్ హౌస్ నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం। వరంగల్లో గతంలో వరదలు వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ఆ నాలాలకు అడ్డంగా ఉండే బిల్డింగ్లన్నీ కూలగొట్టమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చినాను। 391 అడ్డంకులుంటే వాటిలో 300 పైచిలకు తొలగించినాం। మిగతా వాళ్ళు కోర్టుకు పోయి ఆపుకున్నారు, కానీ వాటిని కూడా తొలగించే బాధ్యత మాది। వరంగల్ పట్టణాన్ని భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ఏమో గ్లోబల్ సిటీ అయితే వరంగల్ ఒక ఫ్యూచర్ సిటీగా తెలంగాణలోనే అద్భుతమైన ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణంగా నగరంగా తయారు చేసే బాధ్యత మాది। వరంగల్ నగరానికి మెట్రో నియోన్ కూడా తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది। వరంగల్లో కూడా లోకల్ పట్టణంలో మెట్రో రైలును కూడా చూపెట్టే బాధ్యత మాదే అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు वजीर बल्दी नवनोस KT रामाराव जब वरंगल के दौरे पर पहुंचे तो वहां हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब ABVP के कारकुनों ने KT रामाराव के कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की। ABVP के कारकुनों ने सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के सिलसिले में फौरी तौर पर एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज के दौरान कारकुन सड़क पर लेट गए। बाद अज़ां पुलिस ने ABVP के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 14 अप्रैल को नागार्जुन सागर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नागार्जुन सागर में जलसे के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने नागार्जुन सागर का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने बताया कि 14 अप्रैल को शाम 5 बजे वज़ीर आला केसीआर टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और जलसे आम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने इस तवक्को का इजहार किया कि जलसे आम में 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे, जबकि जलसे आम में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी और पुलिस अहदेदारों के हमरा जलसे के इंतजामात का जायजा लिया और सेक्रेटरी इंतजामात पर कई एक हिदायतें भी जारी की गई। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रवि कुमार नायक की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी आवाम के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि गैर मुल्की सहिया रियासत में तारीखी इमारतों को नहीं बल्कि केसीआर के फार्म हाउस और नए सेक्रेटरीट को देखने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में आवाम कोरोना से परेशान है, जबकि मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से नौजवान और किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, तहम वज़ीर आला फार्म हाउस पर बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। रुकन असम्बली हल्के 4 मीनार मुमताज़ अहमद खान ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए वहां पर जारी तामीरी और मरम्मती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि अभी भी कुछ काम बाकी है और कामों की तकमील के लिए 3 से 4 दिन लग सकते हैं, जबकि मुतालिका अहदेदारों को जल्द कामों की तकमील की हिदायत दी गई है। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि हाउस का थोड़ा सा काम बाकी है और शीट्स के काम का आगाज भी हो चुका है, जबकि कल तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि तमाम कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रुकन असम्बली ने मुसल्लियों से अपील की है कि जायनमाज़ें साथ लाएं और घर से बावजू होकर आएं। उन्होंने कहा कि मस्जिद में दाखिले के लिए मास्क लाजमी है, क्योंकि मास्क ना पहनने वालों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर मोहतमिम मक्का मस्जिद मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मक्का मस्जिद के कामों का मायना किया गया था, चूँकि बिल्कुल अब माह रमज़ान कल शाम से शुरू होने वाला है। आज फिर एक मरतबा यहाँ का दौरा किया गया। यहाँ पर अभी थोड़े से काम बाकी हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह काम मुकम्मल होने के लिए अभी 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, जो काम के कंट्रैक्टर्स हैं, उनको कहे कि आप ये तमाम काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जो नमाजियों के लिए शेड डाला जाता है, चूँकि हमेशा रमज़ान माह गर्मा के अंदर आ रहा है, शिद्दत की गर्मी है, उसी वजह से सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर यहाँ पर शेड की मंजूरी अमल में आई और वो शेड का काम भी चल रहा है। इंशाअल्लाह कल तक वो शेड का काम भी मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और जो भी छोटे छोटे काम हैं उसको करवाने के लिए हम सारे के सारे लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जितना जल्द हो सका करेंगे। लेकिन मेरी अदबन जो भी नमाज के लिए जो मुसल्लियान मस्जिद को आएंगे, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप अपने साथ जानिमाज़ लाइए और मास्क लगाइए और घर से वज़ू बना कर आइए,
और मस्जिद के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट बोलने दीजिए या मत बोलने दीजिए, अपने को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने MCH कॉलोनी ओल्ड मलकपेट में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा UPHC के स्टाफ अरकान व दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तयक़ुन दिया कि UPHC की तोसी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमज़ान मुबारक से कबल तमाम इंतजामात किए गए हैं। ताहम उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि मसाजिद में समाजी दूरी को इख्तियार करते हुए इबादत की जाए। नमाज तरावी के बारे में उन्होंने बताया कि तमाम मसाजिद में नमाज तरावी होगी। ताहम हुकूमत की जानिब से अगर अहकामात जारी किए जाते हैं तब आवाम को इस सिलसिले में बताया जाएगा। जैसा बास एरियो में पानी नहीं आ रहा तो वहाँ पर टैंकरों से पानी सप्लाई करना बोल के ऑलरेडी जो है KCR साहब मीटिंग के अलावा भी जो है ना उन्होंने पर्सनल जो है ना ये करके पूरा मॉनिटर करके रमज़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, पब्लिक को जो सहूलत पहुँच सकती, साफ़ सफाई और जो है ना वाटर की, करंट की, जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान पीसफुल रहेगा और हंसी खुशी से खुशी खुर्रम रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ऑलरेडी जो है हम लोग भी जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से भी मैं पूरे कमिश्नर बल्दिया को, कमिश्नर पुलिस को और हमारे वाटर वर्क्स को, हर डिपार्टमेंट को हम भी हमारे तरफ से भी वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिदों में सहूलत जो भी प्रॉब्लम है मस्जिदों के पास इंशाल्लाह ताला साफ़ सफाई का इंतज़ाम, पानी का कोई भी चीज़ की कमी नहीं होना, बल्कि हम लोग भी एक यहाँ से हमारे तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन रहेगा। पूरे गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली इंतजाम और गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के आएंगे नमाज के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ इंडिया में जैसा है यहाँ पर भी अच्छे से अच्छा इंतजाम रहेगा। मगर मेरी एक अपील है आवाम से कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाइए आप लोग और एकदम बाजू बाजू ठहर के नमाज जैसा पढ़ते वैसा मत करिए। एक मुसल्ली की जगह कम से कम 1 मीटर छोड़ना है, मगर एक मुसल्ली की तो जगह छोड़ के आप लोग नमाज पढ़िए आप लोग, और नमाज को कोई रोकते नहीं। जैसा झुम्मड़ जमा होती वैसा नहीं होना चाहिए। और सुन्नता जो है ना घर में पढ़ के जो है ना फ़र्ज नमाज मस्जिद में पढ़ के इमीडिएट घर चले जा सकते हैं। और आप लोग खुद जो है ना पर्सनली जो है मस्जिदों में जो है ना भीड़ भाड़ मत लगाइए, नमाज आप पढ़िए, अच्छे तरीके से नमाज पढ़िए। तरावी भी जैसा गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जैसा भी आएंगे, मगर तरावी भी होंगी इंशाल्लाह ताला, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तरावी पढ़िए आप। फिर अगर गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस आए तो फिर जब हम बताएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट पूरा आवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है और गवर्नमेंट की तरफ से KCR साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पीसफुल रहिए, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस आपको हरासमेंट नहीं करेगी। पुलिस भी आपके साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। और वक्फ बोर्ड भी जो है ना कोई चीज़ की कमी है तो वक्फ बोर्ड से भी रुजू होइए आप। पानी की कमी है, कोई भी वाटर की, कोई भी चीज़ का ये है तो वक्फ बोर्ड में भी आके आप इत्तला दे सकते हैं आप। मेरठ जिले के अलवाल मंडल में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ चालानात आयद किए गए। बताया गया है कि GHMC सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर जालिंदर रेड्डी की क़यादत में मास्क के बगैर निकलने वालों पर 1000 रुपये का चालान किया गया। आवाम को ताकीद की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है।
ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? ఇది మరి గవర్నమెంట్ చెప్పలేదు కదా. గవర్నమెంటే చెప్పింది, గవర్నమెంట్ చెప్పకపోతే मलूम गुस्ताख वसीम रजवी ने कुरान पाक की 26 आयत को हज़फ करने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। बल्कि गुस्ताख और मलून वसीम रजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। जस्टिस रोहिंटन निर्माण की बेंच ने वसीम रजवी की दरख्वास्त को गैर संजीदा करार दिया और कहा कि 50,000 रुपये का जुर्माना लीगल एड सर्विस अथॉरिटी को अदा किया जाए। जस्टिस निर्माण ने मलून के वकील से सवाल किया कि आप वाकई इस दरख्वास्त पर मुबाहिस चाहते हैं, जिस पर वकील ने 2 मिनट का वक्त मांगा और ये कहने की कोशिश की गई कि कुरानी आयात मदरसों में मौजूद तलबा को दहशत गर्दी की तरफ राग़िब करती हैं, जिस पर जस्टिस निर्माण ने ये कहते हुए मुख्तसर लम्हे में कहा कि हमने आपकी समाअत की है, लेकिन ये दरख्वास्त बिल्कुल गैर संजीदा है, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह है कि मलून वसीम रजवी ने जिस तरह से गुस्ताखी की थी उसके खिलाफ पूरे मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। मलून वसीम रजवी के अलामती पुतले भी नजरिया आतिश किए गए थे और उसके खिलाफ कई रियासतों में पुलिस स्टेशंस में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि गुस्ताख मलून वसीम रजवी जलील हुआ है और ये साबित हो चुका है कि कुरान के एक हुर्फ में भी तब्दीली सुबह क़यामत तक नहीं हो सकती। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी, मौलाना मीर क़ुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अकरम पाशा क़ादरी तख्तनशीन, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक़ अली और मोहम्मद शफ़ीउद्दीन एडवोकेट ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक़ सदर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ़ बोर्ड मलून वसीम रजवी की कुरान मजीद की 26 आयतों के ख़िलाफ़ दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इस मलून पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बिल्कुल गैर संजीदा दरख्वास्त है। हम मुसलमानान हिंद अदालत आलिया के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने ली है। अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताख मलून मरदूद वसीम रजवी जलील हुआ। अल्लाह का कुरान सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। कुरान पाक की चंद आयतों को हज़फ करना तो दूर, सुबह क़यामत तक इसके एक ज़ेरो ज़बर में भी तब्दीली नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको साबित कर दिया। 1 महीना पहले ही हिंदुस्तान के तमाम उलमा ने वसीम रजवी को खारिजुल इस्लाम करार देते हुए कहा था कि वसीम रजवी को मौत के बाद मुल्क के किसी भी क़ब्रिस्तान में इसको दफनाने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इसके साथ वसीम रजवी के भाई ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के ज़रिए ऐलान किया था कि वसीम रजवी का उनसे, उनकी वालदा मोहतरमा और दीगर भाई बहनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस तारीख़ी फ़ैसले का हम खैर मकदम करते हैं और मुल्क की अदलिया और क़वानीन पर हमारा एतमाद मज़ीद पुख्ता हुआ है।
दक्कन एनआरआई ग्रुप्स की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। चेयरमैन दक्कन एनआरआईज ग्रुप सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने बताया कि रमज़ान राशन पैक्स के पहले मरहले में तकसीम अमल में लाई गई, जबकि दूसरे मरहले के तहत रमज़ान के पहले दहे में दूसरे मरहले के तहत राशन पैक्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मज़कूरा तंजीम साल 2007 में जिद्दा में शुरू की गई थी और 36 पैक से इसका आगाज़ किया गया था, जबकि फ़िलहाल 500 रमज़ान राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2017 में हैदराबाद चैप्टर का आगाज़ किया गया, जो कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अब्दुल क़दीर खालिद, चेयरमैन दक्कन एनआरआईज ग्रुप, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा की तरह रमज़ान फूड पैकेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब के जो हैं हम फर्स्ट फेज़ 4 दिन रमज़ान से 3 दिन पहले ही जो है उसको शुरू कर चुके हैं और सेकेंड फेज़ हमारा जो है रमज़ान की फर्स्ट वीक में रहेगा। थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा अपने तंजीम के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारी तंजीम 2007 में जद्दा में शुरू हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है जारी और सारी है। मैं यहाँ पर 2017 में वापस आया इंडिया और यहाँ पर चैप्टर हैदराबाद चैप्टर ओपन हुआ, जो कि जो है 2017 से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 मजलिस साहिबजादगान का एक अहम इजलास मीर मुश्तबा अली खान अलमारूफ मुश्तबा फ़हीम की सदारत में पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में मुनक़्क़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइज़ुद्दीन खान ने कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। इजलास में साहिबजादगान के मसाइल पर तफसीली गौर खौस किया गया। सेक्रेटरी मीर साबित अली खान, नायब सदर मीर खादर अली खान, नायब सदर मीर निज़ामुद्दीन अली खान, बरकत उन्नीसा फ़ातिमा बेगम, आबिद अली खान, सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के अलावा दीगर ने इजलास में शिरकत की। ट्रस्ट की तफसीलात या फिर ताउन के लिए मोबाइल नंबर 9912707786 पर रब्त किया जा सकता है। तिगलकुंटे में एक सरखी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 20,000 रुपये नगद रकम, 20 तोले नखरवी जेवर और 12 तोले तिलाई जेवर के अलावा अराजी के दस्तावेजात उड़ा लिए गए हैं। इतला मिलते ही चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया, जबकि डीसीपी सौजोन गजा राव भोपाल ने मुकाम वाक़े का भी मुआयना किया। ये घर के और एक घर ये मेरे भाई का, आपके भाई का, मेरे भाई का, आपके भाव कौन? गई थी दावत में, आए तक मुझे 8 बजे 8:45 के करीब आई। आए तक देखो तो पूरा लॉकआउट था, टूटे हुए थे। करीब 20 तोले सोना, घर के पेपर्स नहीं है, उसमें कैश 30,000 कैश भी नहीं है। कहाँ गए थे हम आप दावत में? मैं मेरे भाइयों के पास गई थी दावत कौन से एरिया? काला पत्ता ताड़बन। अच्छा, कब मालूम आपको फिर? ये मेरे को मेरा भांजा बोला कि ऐसा करीब 8:30-9 बजे के टाइम पे फोन करेगी, घर पे चोरी हो गई। तो फौरी सुन के फौरी निकल के आएगी। मेरे नन मेरे से पहले जल्दी आ गए थे। 20 तोले के करीब सोना, 30,000 चलेगा घर के पेपर। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में पीर को इतवार के मुकाबले कमी देखी गई। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक आज 2251 नए केसेस दर्ज किए गए और 6 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1765 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,29,529 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,05,900 हुई है। आज सुबह 565 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 21,864 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 355 नए केसेस सामने आए।
माधोपुर पुलिस ने ड्राइवर की मुलाजिमत करते हुए नकद रकम उड़ाने वाले मुलजिम और उसके भाई को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से मसरूखा 50 लाख रुपए के जुमला 40,50,000 रुपये बरामद किए। डीसीपी माधोपुर जोन वेंकटेश्वर लू ने मीडिया को बताया कि 52 साल हेमंत दोत्रे और लक्ष्मण दोत्रे मुतवत्तिन कर्नाटक को हिरासत में लिया गया। हेमंत दोत्रे ने मर्सिडीज कार को इन ऑर्बिट मॉल में पार्क करने के बाद 50 लाख रुपये नव रकम लेकर राह फरार इख्तियार की थी। माधोपुर पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद मज़कूरा कार्रवाई की। क्या काम करते रहे थाने में? మాదాపూర్ లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ ఏసీపీ రఘునందనరావు ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ రవీంద్ర ప్రసాద్ ఎస్హెచ్ఓ, డిఐ నవీన్ కుమార్, అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ గోవర్ధన్ రెడ్డి, వీరప్రసాద్, రామ్మోహన్ రెడ్డి మరియు స్టాఫ్ మొత్తం కలిసి ఈ చాలా స్పెషల్గా అంటే కేసును ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ కేసును డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ నెల 3వ తారీఖు నాడు ఈ ఓనర్ అయిన ధీరజ్ రెడ్డి, అతని పార్ట్నర్స్ వైఎస్ ప్రసాద్ అంటే ఆయన అడ్డా ప్రసాద్ అంటారు, తర్వాత ఎంఎన్బి రాజు, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ వైఎస్ ప్రసాద్ సంబంధించిన కారులో ఇనార్బిట్ మాల్కి వస్తారు. అక్కడ ఏదో సమ్ షాపింగ్ పర్పస్ వస్తే కారులోనే 50 lakhs రూపీస్ పెట్టి వాళ్ళు ముగ్గురు పైకి వెళ్తారు షాపింగ్ కోసం. ఇదే అదునుగా చూసుకొని ఈ కారు డ్రైవర్ పనిచేస్తున్న హనుమంత్ దోత్రే, వీడు నేటివ్ ఆఫ్ థానే సిటీ ముంబై, యాక్చువల్గా వీళ్ళు సొంతం మర్జాపూర్ అని చెప్పి బీదర్ డిస్టిక్ కర్ణాటక, బట్ లాంగ్ బ్యాకే థానే సిటీ ముంబైలో వాళ్ళు ఈ డ్రైవింగ్ అది చేసుకుంటూ బతకడానికి అక్కడికి వెళ్ళారు. ఈ డ్రైవరు హనుమంత్ దోత్రే ఈ వైఎస్ ప్రసాద్ దగ్గర ఈ బెంచ్ కార్ మీద అందాజ 2 నెలల క్రితము డ్రైవర్గా జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఇతని డ్రైవర్గా పెట్టుకునేటప్పుడు ఇతని పుట్టుపూర్వతలు కానీ ఇతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది, క్యారెక్టర్ ఏముంది, ఏమీ వెరిఫికేషన్ చేసుకోలేదు. ఆ విధంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. అతని ఛాన్స్ కోసం, ఎందుకంటే వీళ్ళు బిజినెస్ పర్సన్స్ కాబట్టి డబ్బులు బాగా క్యారీ చేస్తారు కాబట్టి నమ్మించుకున్నటువంటి ఆ రోజు 3rd, 4th అంటే 3rd ఈ నెల నైట్లో ఇనార్బిట్ మాల్కి పోయినప్పుడు ఈ కార్లో ఉన్న 50 లక్షల బ్యాగ్ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరుగుతుంది, దొంగతనం చేసుకొని. సూచనలు ఏంటంటే, ఒక తెలవని వ్యక్తి ఈ బిజినెస్ పర్సన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్ కానీ బిజినెస్ పర్సన్ తెలవని వ్యక్తిని పెట్టుకొని ఈ విధంగా 50 లక్షలకి చీటింగ్ అంటే దొంగతనానికి పాల్పడిన డ్రైవర్ను ముందుగా పెట్టుకునేటప్పుడు వెరిఫై చేయాలి, యాక్సిడెంట్ చేయాలి, అతని పుట్టుకొరత ఏంది, ఆధార్ కార్డు, అవసరం వస్తే లోకల్ పోలీసులు కూడా డ్రైవర్ పెట్టుకునేటప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేస్తే మేము పోలీసు వాళ్ళని కూడా వెరిఫికేషన్ చేసి ఇస్తాం. ఈరోజు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ సీసీటీవీ నెట్ ట్రాకింగ్లో నేమ్ సెర్చ్ కొడితే అక్యూజ్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి మనకు. క్రిమినల్స్ ఒక ఉంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఎక్కడున్నా కూడా సీసీటీవీఎస్లో మనకు నేమ్తో సహా వచ్చేస్తుంది. సెల్ ఫోన్తో కొడితే కూడా కొంత వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. నేమ్తో కూడా ఏమైనా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా లేదని చూసి ఆ విధంగా మేము వెరిఫికేషన్ చేసి ఇస్తాం. కాబట్టి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ బిజినెస్ పర్సన్స్ అనామకులు తెలవని వ్యక్తి ఎక్కడో థానే ముంబై సిటీలో ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి అతను అదును చూసి ఛాన్స్ కొట్టి 50 లక్షలు కొట్టేసుకొని దొంగతనం చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. లక్కీగా మేము ఇమ్మీడియట్గా ట్రేస్ అవుట్ చేయటము తిరగటం 3 స్పెషల్ పార్టీతో డ్రైవింగ్ చేసుకొని పట్టుకోవటం వల్ల ఈ క్యాష్ 40 lakhs 50,000 రూపీస్ రికార్డ్ చేయాలి. దీంట్లో మా ఏసీపీ మాదాపూర్ రఘునందనరావు ప్రత్యేకంగా టవర్ లొకేషన్ తీసుకోవటం, వాళ్ళకి ఇవ్వటము, రవీంద్ర ప్రసాద్ దాన్ని మానిటరింగ్ చేయటము, డిఐ నవీన్ కుమార్ ఫిజికల్గా ఏరియా వెళ్తాం. ఈ ముగ్గురు ఎస్ఐలకి టైం టు టైం చేసుకుంటూ వాళ్ళ మూమెంట్లో ఉన్నారు. తిరుగుకుంటూ లాస్ట్కు మాకు అక్కడ దొరికినారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ సిబ్బంది అందరూ కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి
రివార్డ్స్ కూడా పంపిస్తాము. ప్లస్ గుడ్ రివార్డ్ సర్వీస్ కోసం సిపిఆర్ కూడా ప్రపోజల్ పంపిస్తాం. बज़्म रहमत आलम की जानिब से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन के जलसे ताज़ियत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सदर बज़्म रहमत आलम M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने की। M.A. मुजीब ने अपने खिताब में कहा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब आलिम बाअमल थे और इल्म का मीनार नूर थे, जिससे लाखों तलबा ने इस्तिफादा किया। इस जलसे ताज़ियत में डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर रहमताबादी, हाफिज़ सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी, मुफ्ती सलाहुद्दीन निज़ामी, हाफिज़ मोहम्मद साजिद अहमद क़ादरी, मुफ्ती सैयद वसीमुद्दीन क़ादरी, हाफिज़ मोहम्मद आज़म के अलावा दीगर ने शिरकत की और खिताब भी किया। लेकिन फरमाया कि आपके ज़बान मुबारक से अदा करके इन कलिमात क्या कि हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, जानने वाले और नहीं जानने वाले, आलिम और जाहिल, ये बराबर नहीं हो सकते। जानने वालों का मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद है, अगरचे कि उनके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, सरमाया ना हो, बंगला ना हो, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है कि जिसकी वजह से बादशाह भी उनकी खिदमत में आने के लिए मजबूर। उलमा दौलत नहीं रखते, उलमा हुकूमत नहीं रखते, इक़्तिदार नहीं रखते, लेकिन उलमा बादशाह को पैदा करते। उलमा इक़्तिदार चलाने वालों को, हुकूमत चलाने वालों को पैदा करते हैं। उलमा लोगों को रास्ता बदलाते हैं, खुद रास्ते पर चलते हैं और उसके बाद लोगों को रहनुमा बनकर पीछे उम्मत को लेकर जाते हैं। उन्हीं साहिब अमल उलमाए किराम में से एक अजीम हस्ती मुफ्ती अजीमुद्दीन का नाम। मैंने दूसरी आयत जो पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उस आयत में इरशाद फरमाता है, उसका तर्जुमा है फस्अलू, ऐ लोगों तुम लोग सवाल करो, अहलुल ज़िक्र, इन्हें जिनको मालूम है, जो जानते हैं, उनसे इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो, अगर तुमको कोई मसला नहीं मालूम, कुरान के बारे में कोई हुक्म नहीं मालूम, हदीस की तशरीह नहीं मालूम, तो तुम इनसे उनसे नहीं, बल्कि तुमको मालूम करना है तो जो मालूमात रखते हैं, शरीयत का इल्म रखते हैं, कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं, जो फुक़हा हैं, जो इफ्ता के मसले, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कोई वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सका है, उसकी वजह से अभी भी कई शुबहात लोगों के जहनों में पाए जाते हैं। आज के इजलास से मैं हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप गड़बड़ी में शब बरात के एक दिन पहले एहकाम जारी करके सब लोगों को जिस तरह दुश्वारी में डाले, एक दो दिन अब रमजान को हैं, तो हमारी गुजारिश हुकूमत से ये है कि अभी कोई ऐसी जल्दबाजी में कोई ऐसा जीवो या कोई अहकाम आप जारी मत करिए, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को दुश्वारी हो सके, एक तो कारोबार मुतासर होगा, और दूसरी बात यह है कि तरावीह के ताल्लुक से भी कई खदशे, कई डाउट्स लोगों के जहन में पाए जाते हैं। तो मेरा हुकूमत से मुताबिका है कि ये पूरे डाउट्स को क्लियर करते हुए ये बयान हमारे केसीआर साहब की तरफ से आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप बार शॉप्स खुले रखें, होटल्स खुले रखें, सिनेमा थिएटर्स खुले रखें। हाईकोर्ट बहुत सीरियस बुरा प्रश्न, एक केस के दौरान वो शुरुआत में महसूस था कि हाईकोर्ट। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने जिले वरंगल में कई तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद, रियासती वजीर का खिताब। रियासत भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने UPHC का किया इफ्तिताह। ₹50 लाख लेकर फरार होने वाला ड्राइवर और उसका भाई गिरफ्तार, माधवपुर पुलिस ने की कार्रवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताख मलून वसीम रजवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुल्क भर के मुस्लिम तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।